हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम विलियन के चैप्टर में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे जो मोलरता से रिलेटेड है या मोलरता से रिलेटेड है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है, यानी एक सवाल लिख रखा है। ग्लूकोज का एक जली विलयन 10% विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व दे रखा है 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता, यानी इसमें तीन चीजें पूछ रहा है। मोलरता भी पूछ रहा है, मोललता भी पूछ रहा है और मोल प्रभाज। मोल अंश को ही मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज कहते हैं। चैप्टर कौन सा हुआ? विलयन चैप्टर ही है, ध्यान रखिएगा। तो विलियन चैप्टर से आपको मतलब एक ही सवाल में उसने क्या किया, तीन चीजें पूछ ली है। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले सवाल में जो चीज दी होती है उस चीज को नोट करते हैं। आपको दे रखा है ग्लूकोज का, उसने भार दे रखा है। तो ग्लूकोज का भार कितना दे रखा है? 10%। ठीक, 10% या 10 ग्राम कह लीजिए। अब जल का भार लिख लीजिए। जल का भार हो गया, कैसे निकालेंगे? 100 में से 10 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा जल का भार कितना है, 90%। चाहे ग्राम लिख लीजिए चाहे परसेंट लिख लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार, तो ग्लूकोज का अणुभार क्या होगा देख लीजिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, तो यहां पर कार्बन का परमाणु भार 12 होता है गुणे 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, कै हाइड्रोजन है 12। ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने हाइड्रोजन है 6। 12 समझ लीजिए, 6 दूनी 12 और 12 छंग 72 होता है, सॉरी 12 छंग 72, 12 एकम 12 और 16 छक्का 96। अब आगे देखिए, इसको जोड़ने पे आपको 180 प्राप्त हो जाएगा। ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो 180 होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर आपको अणुभार पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। यहीं पर मैं विलयन का घनत्व भी लिख लेता हूँ ताकि यह ना रहे कि सवाल में हर एक चीज को नोट करना है। विलयन का घनत्व कितना है? विलयन का घनत्व है 1.2 ग्राम प्रति ml, ये दे रखा है। ठीक है, 1.2 ग्राम प्रति ml। अब सबसे पहले मैंने सवाल में हर एक चीज को नोट कर लिया है। अब सवाल में सबसे पहले हम लगाएंगे मोललता, क्योंकि मोललता ही सबसे पहले पूछ रहा हमसे। ये देखिए, मोललता के बारे में पूछ रहा है तो मोललता को लगाते हैं। चलिए मोललता को देख लेते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय का भार कितना है, यानी W गुणे 1000 विलेय का अणुभार और विलाय का क्या होगा भार, कैपिटल W। तो विलेय का भार देख लीजिए 10 है गुणे 1000। m कितना है 180। m कितना है, सॉरी लिख नहीं रहा था, 180। और कैपिटल W कितना है? कैपिटल W का मान अपने 90 निकाला था, क्योंकि आपने घटाया था। 100 में से 10 घटाया था, 90 आया था। अब देख लीजिए बेटा, क्या करना है, ये दो जीरो हमने क्या किए, कट कर दिए। अब क्या बचा देख लीजिए, ऊपर बचा 100, नीचे बचा आपका 18 गुणे 9। इसको क्या कर लीजिए, 18 गुणे 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर बचा कितना, 2 जीरो है, मैंने एक के साथ 2 जीरो लिख दिया। 100 नीचे क्या 18 गुणे 9। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 18 गुणे 9 को कर लीजिए 100, 9 8 72, 7 हासिल गया। 9 एकम 9, 9 7 कितना होता है 16। 162 को 100 से भाग करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, 100 जो भाग में नीचे होता है उसको बाहर लिखते हैं और जो ऊपर होता है उसको अंदर लिखते हैं। कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो कोई छोटी चीज है, मगर जिनको नहीं पता है वो सीखें, जिनको पता है वेरी गुड। अब देखिए, 162 को 100 से भाग करना है, बिल्कुल नहीं जाएगा, दशमलव लगाना ही पड़ेगा, आपको जीरो लगाना पड़ेगा। 162 का अगर आप करेंगे तो 6 वाला लमसम चला जाएगा। 6 दूनी 12, 6 छंग 36 और 36 में 1 जोड़ दिया 37, हासिल गया 3। 6 कम 6 3 9, 972 आ गया। 1000 में 972 कम करेंगे, देख लीजिए यहाँ हासिल लिया, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8,
9 में से 7 गया, 2 बचेगा। ठीक है, शायद मैं सही हूं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया। अब इसको हम एक बार लगाएंगे, 165 आ गया। 165 यहाँ पर मैंने एक हासिल लिया, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8। यहाँ 7 में से 6 गया, 1 बचा, और यहाँ बचा 1। अब दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया मैंने, लमसम इसको 7 बार काटा। तो देख लीजिए, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, और 42 में एक जोड़ लीजिए 43, और 7 एकम 7, 7 में आप जोड़ लीजिए 4, तो ये हो गया। ठीक है, देखिए उतना ही आंसर आ रहा है, यानी मोलरता यहाँ पर अगर मैं लिखूं, मोलरता कितनी आ गई, मोलरता बराबर 0.617 मोल प्रति केजी। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, मोललता पता चल गई आपको, मोललता सवाल में पता चल गई। ये देखिए मान दे रखे हैं, मान देने के साथ साथ आपको मैंने सवाल लगाने का, काटने का और भाग करने का ढंग भी बताया है। मोललता आपको पता चल गया। अब आइए हम मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज यानी मोल अंश के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, मोल अंश को निकालने से पहले आपको ग्लूकोज के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, जल के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, तभी आप ग्लूकोज का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। तो देख लीजिए, ग्लूकोज मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ, C6H12O6 के मोलों की संख्या कितना है, भार बटे अणुभार होता है, आप भी जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो ग्लूकोज का भार कितना दे रखा है, वहाँ पे 10 दे रखा है, अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का 180। 0 से 0 काटा, 18 को आपको 1 से भाग करना है, 18 को 1 से भाग करोगे, दशमलव लगाया, 0 उड़ाया, 0 बार जाएगा, क्योंकि नहीं 18 का 10 में भाग नहीं जाता है, 10 उतारा 10, और देखिए दशमलव लगा है। अब क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, लमसम चला जाएगा 5 बार। ठीक है, 8 पंचे 40 और 5 देखिए आ गया कि नहीं आ गया, 18 पंचे 90 होता है। तो लमसम मान के चलिए 0.05 मोल। और इसी तरह हम जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या। तो जल का भार कितना था, जल का भार था 90 और जल का भार 18। ठीक है, तो 18 पंचे कितना होता है 90, तो आ गया 5। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों के मोलों की संख्या को हम ऐड कर लेंगे, यानी जल और ग्लूकोज के मोलों की संख्या को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देख लीजिए, H2O प्लस ग्लूकोज, बहुत शॉर्ट में मैं चल रहा हूँ, ग्लूकोज के मोलों की संख्या। मैंने और भी मोलरता पे आपके वीडियो बना रखे हैं, जाके आप देख सकते हैं, वहां पर ऊपर आई बटन पे आएगा, क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 0.05, ये पॉइंट लगा हुआ है, तो जोड़ेंगे तो 5.05 आ गया आपका। ये 5 है, थोड़ा अगर कहें तो मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ा मैं सही से लिख दे रहा हूँ, 5.05। ठीक है, इसके थोड़ा फैल रहा है। आगे आ जाइए, आप निकाल लीजिए जल का मोल प्रभाज। देखिए सवाल लेंथी जरूर है, मगर सवाल में दम है। तो जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए जल के मोलों की संख्या बटे जल के कुल मोलों की संख्या होनी चाहिए। तो जल के मोलों की संख्या कितनी है, देख लीजिए 5 दे रखी है, और कुल मोलों की संख्या कितनी है 5.05। ठीक है, अब ये दशमलव हटाया, 2 स्थान पे है तो 2 0 बढ़ा लिए। अब 505 को क्या करोगे, 505 को आप 500 में भाग कर दोगे। यहाँ पर देखिए जाएगा नहीं तो 0 लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाया, लमसम 9 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा आपका, 9 बार आपका चला जाएगा। ठीक है, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 आप घटाएंगे तो 10 में से 5 गया, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 बचा, इतना ही बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, फिर 9 बार, तो जल का मोल प्रभाज आ गया 0.99। आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे अभी देखिएगा, अब हम निकालेंगे ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज देख लीजिए, ग्लूकोज का मोल प्रभाज बराबर ग्लूकोज के मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या। तो कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, कितना दे रखा है, नहीं 0.05 था,
और कुल मोलों की संख्या है 5.05। ठीक है, यही दे रखी थी शायद, देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। हाँ, यही दे रखा है। ठीक है, ये देखिए। तो चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, 2 स्थान पे दशमलव हटा देंगे। अब इस 5 के पहले के 0 की वैल्यू सब खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई? ठीक है, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? तो आप देखिए, 505 को 5 से भाग करना है। बड़ा कहोगे टेढ़ी खीर है, कुछ नहीं है। देखिए, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक, तो तब भी नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। 50 उतारा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, अब भी नहीं जाएगा, 0 ही बार जाएगा। तो 500 फिर उतार लिया, दशमलव लगा, 0 बढ़ाया, लमसम चला जाएगा 9 बार। कितनी बार चला जाएगा आपका? 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 9 बार इसको निकाल लीजिए आप, 9 बार निकाल लीजिए, तो आंसर आ गया 0.009 आ गया। ग्लूकोज का मूल विभाज पता चल गया। अब आगे बात कर लेते हैं मोलरता की। तो देखिए, मोलरता कैसे निकालेंगे, देखिए। अब देखिए, मोलरता कैसे निकालेंगे। मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, विलयन का आयतन पता होना चाहिए। विलयन का आयतन, क्योंकि घनत्व तो दिया था ना, तो विलयन का आयतन कितना दे रखा है आपको? विलयन का आयतन होता है भार बटे घनत्व। घनत्व तो विलयन का आपने माना था 100, क्या अब कितना भार होगा? मान लीजिए 100, और घनत्व कितना है? 1.2। अब दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, तो 12 को अगर 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96 हो गया। यहाँ 4 बचा, फिर ये 0 उतार लिया, 12 दूना 24, 12 तेई 36, 12 तेई 36, फिर 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 8.33 यहीं वहीं से कटेगा बार बार, तो सॉरी 83.33 ml आ जाएगा। इसको लीटर में हम आगे चेंज कर लेंगे। अब लिख लीजिए, मोलरता बराबर ग्लूकोज का भार गुणे 1000 बटे अणुभार, और ये क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, कितना दे रखा है? ये 10 गुणे 1000, यहाँ पर कितना m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा आपका 180, क्योंकि ग्लूकोज का निकालना है, और यहाँ हो गया 83.33 V ये दे रखा है। ठीक है, अभी आपने निकाला। अब क्या करोगे, यहाँ पर ये 0 उड़ा दिया, 2 0, ये दशमलव हटाए और 2 0 और बढ़ा लिए। आप क्या करोगे, इनका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने में जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आंसर 0.67 मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलरता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, और मोललता का जो होता है मोल प्रति केजी होता है। तो इसको आप निकाल के देखिएगा, यानी 18 को जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर इससे जब भाग करेंगे तो ये संख्या आपको भाग करने पे इतना आंसर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल काफी लेंथी था, बड़ा था, मगर उसमें सब चीजें आ गई हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने। एक सवाल मैंने लिख रखा है कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का अपेक्षित घनत्व दे रखा है 1.84 है, अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप क्या, पहले सवाल में जो चीजें दे रखी हैं, क्या दे रखा है? सल्फ्यूरिक अम्ल का भार दे रखा है आपको 96%। ठीक है, और आपेक्षिक घनत्व कितना दे रखा है आपको? आपेक्षिक घनत्व 1.84, और यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार भी पता होना चाहिए, कितना होता है? 98 होता है। तो एक सूत्र होता है, आयतन V नहीं पता है तो आयतन बराबर होता है भार बटे घनत्व। भार आपको पता नहीं है तो मान लीजिए 100 है, और घनत्व आपको दे रखा है 1.84। जब इसको आप भाग करेंगे तो आएगा 54.34। ठीक, आप भाग करिएगा, देखिएगा। तो 54.34 आया। इसके बाद क्या करना है, मोलरता बराबर लिख देना है आपको। मोलरता बराबर W गुणे 1000 M गुणे V। तो W कितना है? 96 है, ये दे रखा है 1000, और M कितना दे रखा है? 98, और V कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको ml में 54.34। जब इसको आप 54.34 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा
96,000 और नीचे हो जाएगा आपको 53,25,3,2। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ 2 जीरो हटा के 2 जीरो यानी 2 स्थान दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे और जब इसको आप भाग करके आंसर लिखेंगे तो आपका 18 आ जाएगा मोल प्रति लीटर। तो आप इसको भाग करके देखिएगा, आपको इतना ही आंसर मिलेगा। इस तरह आपने आज 2 सवालों को देखा, ये घनत्व वाले सवाल, ये भी पेपर में आ जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर दें, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए अगर ये वीडियो अच्छा है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।